अशोक भारती जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये किस तरीके का है? आज मुझे ये लग रहा है कि अभी तक कभी बीएसपी में पार्टी के विधायक टूटते थे, सांसद टूट जाते थे, पार्टी के अंदर कभी संगठन में दो फाड़ नहीं हुए। अलग पार्टी बना ली होगी आर के चौधरी ने जाके, जो अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के, सब अलग अलग जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो गए। लेकिन अब लग रहा है कि एक टॉप टू बॉटम बीएसपी में अंदर बड़ी लड़ाई है। क्या ये सही है? उसी का नतीजा है कि आकाश आनंद पर यह गाज गिरी है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, मुझे लगता है कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी की अंदरूनी सियासत का मसला है, लेकिन मैं समझता हूं चूंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी होने का दावा करती है, इसलिए उसके अंदर कोई भी उथल पुथल होगी तो उसके बहुत सारे निहितार्थ होते हैं। इसका एक निहितार्थ तो ये है कि जब आप पार्टी की कमान पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को छोड़कर अपने परिवार के किसी व्यक्ति को देते हैं, तो स्थिति ये होती है कि एक जो दूसरा सेंटर ऑफ पावर क्रिएट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के रहते, और आपको याद होगा कि इवन जब कांशीराम जी हॉस्पिटल में भर्ती थे तो कांशीराम जी, साहब के रहते भी बहन मायावती ने कोई दूसरा पावर सेंटर बनने नहीं दिया। और ये मुझे लगता है कि आकाश आनंद थोड़े से चूंकि उनके ससुर साहब पार्टी में शामिल थे, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे, नेता भी थे, उनको शायद ये लग रहा था कि हमारी रिश्तेदारी भी हो गई और हमारे पास परिवार का व्यक्ति भी है, तो शायद जो है वो पार्टी को बहन जी मतलब बहन जी मुझे लगता है कि शायद बहन जी को ये बात पसंद नहीं आई। दूसरी बात ये भी है कि जब कोई नया ब्लड पार्टी में आता है तो वो बहन मायावती की तरह कमरे में नहीं बैठ सकता, उसको तो जमीन पर जाना ही होगा। और चूंकि आकाश आनंद जवान है, नौजवान है, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पार्टी को खड़ा करें, तो वो तो प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रयास किया। अब उन प्रयासों में हो सकता है कि दो चार इधर उधर कुछ गलतियां हो गई हों, लेकिन मैं समझता हूं कि बहन मायावती इतनी बड़ी लीडर है, इतनी कद्दावर लीडर है, उनको इस मसले में गंभीरता से सोचना चाहिए था। और मुझे लगता है कि आकाश आनंद के साथ बहन मायावती ने अन्याय किया। अन्याय किया है। शिवाजी सरकार, मैं आपसे पूछूंगा, क्या मायावती का लंबा राजनीतिक अनुभव है और राजनीति में ही टाइम निकाला है, मुख्यमंत्री कई बार रही, लेकिन इस पड़ाव पर जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने सबसे सच्चे सिपाही की, मैं ये इस विवाद में अभी नहीं पढ़ूंगा कि वो परिवारवाद में ही पढ़ के रह गई या पार्टी के काडर को नहीं उठाया, फिर भी अब आप ये नहीं डिसाइड कर पा रही हैं और 2007 से आप कोई चुनाव जीती नहीं है अपने दम पे। उस वक्त जो अशोक जी ने बात कही कि मायावती कह चुकी थी 2022 के ही चुनाव में कि उनके गले में दिक्कत है, वो ज़्यादा रैलियां नहीं करेंगी और उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता है, वो निकलती नहीं है सड़कों पर, किसी आंदोलन के लिए नहीं निकलती, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेजती हैं, सब करती हैं। और अब जब आकाश आनंद जैसे व्यक्ति लोगों से मिल रहे थे, हरियाणा में भी उन्होंने रथ यात्रा निकाल ली, क्या मायावती को ये अपने कद के बराबर कोई आता दिख रहा था, इसीलिए जो उनके आसपास का गुट था उसने आकाश आनंद को बाहर करवा दिया? इसमें मुझे लगता है पार्टी के अंदर से नहीं, पार्टी के बाहर से भी कहीं ना कहीं मायावती पे प्रेशर रहा हो।
वैसे भी अगर आप देखें पिछले कई सालों से बसपा जिस तरह से काम कर रही थी, उनको किसी पार्टी का बी टीम ही कहा जा रहा था। और उन्होंने जहां भी चुनाव लड़े वहां उन्होंने किसी एक खास पार्टी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाई। ये एक सामान्य सी चीज हमें दिखती है, जिसके लिए मैं समझता हूं कोई राजनीतिक एनालिसिस की जरूरत नहीं है, पर ये जो भी राजनीतिक क्षेत्र में ऑब्जर्वर है उसको ये दिखता है। अब मायावती जो है, एक चीज तो समझना पड़ेगा, मायावती भले ही पूरी पार्टी पर उनका कब्जा रहा हो, पर वो कभी भी कांशीराम की जो उनकी कॉन्सेप्चुअल और थीमेटिक जो बात थी वो मायावती में कभी नहीं थी। मायावती पार्टी पर कब्जा करके अपने काम कराने की कोशिश करती थी, अपने परिवार को आगे बढ़ाया, ये सारी चीजें की। आपने कहा परिवार की बात हम ना करें, मैं परिवार की बात नहीं करता, मैं पर सामान्य जो एक प्रक्रिया है दिखती है उसके हम बात कर रहे हैं। अब उन्होंने जब एक कोऑर्डिनेटर नेशनल चुना और सभी को ये लग रहा था कि उनका जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो जिसको भी चुना उन्होंने, आनंद को, आकाश, तो वो काम अच्छा कर रहे थे। हरियाणा की जिक्र आपने किया, और भी जगह चुनाव में वो जैसे भी है, एक कोशिश जो हो रही थी, अभी भी भारती जी ने कहा कि वो एक जगह बैठने वाले नहीं थे, वो निकल के जा रहे थे। और जब तक राजनीति में कोई निकल के नहीं जाएगा तब तक न तो वो खुद बढ़ेगा न तो उसका संगठन बढ़ेगा। तो ये जो एक चीज हो रही थी, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, अगर आप भारत के जनतांत्रिक प्रणाली को देखें, उसमें हर पार्टी का जो है, हर दूसरी पार्टी का अगर सक्रियता बढ़ती है तो जनतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है। पर यहां पर जो है बसपा के साथ एक समस्या है। मायावती के खिलाफ कई चीजें हैं, कोर्ट में भी कुछ चीजें अभी भी बिल्कुल खत्म नहीं हुई हैं, सुप्तावस्था में है वो। तो उन चीजों का क्या इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एक प्रोब करने की बात है। और दूसरी प्रोब करने की बात यह है कि मायावती की बसपा अगर वाकई राजनीतिक धरातल पर बढ़ती है तो उसका खामियाजा जो है किसी बड़े पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई छोटी पार्टी, हालांकि अगर उत्तर प्रदेश वगैरह की देख लिया जाए तो बसपा छोटी पार्टी नहीं रही है। बसपा का एक अपना दबदबा था, उसका काम करने का अपना एक तरीका था। कुछ लोग उनको अच्छा लगते थे, कुछ लोग बिल्कुल अच्छा नहीं लगते थे, ये भी है। पर उसके बावजूद बसपा एक इफेक्टिव फोर्स रही है, पॉलिटिकल फोर्स रही है, ये हमने देखा है। पर उसके बाद से जो है, अगर आप कहें कि जैसे जैसे सत्ता बदला और वर्तमान सत्ता की जिस तरह से बढ़ोतरी हुई, उसके साथ हमने देखा कि मायावती जी, मैं बसपा नहीं कहूंगा, कई तरह से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करती रही। और आज जो उन्होंने किया, ये सोचने की बात है और एक पूरा इन्वेस्टिगेट करने की बात है पे ऊपर कौन सा ऐसा दबाव आया। उनको तो खुश होना चाहिए, तो उनका भतीजा था, अगर अच्छा काम कर रहा है पार्टी के लिए तो खुश होने की बात है। पर उस सारे प्रक्रिया को अगर वो बदल डालती हैं, उसको बल्कि कई स्तर पर खत्म कर डालती हैं, तो निश्चित रूप से ही राजनीतिक व्यवस्था पर एक चिंतन की जरूरत है। क्या ठीक है। किसी भी राजनीतिक दल कोई बाहरी पार्टी या बाहरी जो फोर्सेस हैं वो उस पर इस तरह से दबाव डाल के काम कर सकता है क्या? ठीक है, मैं आता हूं आलोक जी से। इसलिए मैं बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि मायावती जी के साथ ये चीज हमने कई बार देखा है। कई बार उन्होंने कई तरह से समझौते भी किए और कई बार कई तरह से दबाव में भी आई हैं। वो और ये भी तुरंत है कि कई फैसला तरह से लेती बड़ी हैं। भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो और भगवत पाल हो, मतलब प्रदेश अध्यक्षों की तो गिनती नहीं है। अशोक जी ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे कि वो तुरंत, आज कल शाम तक मीटिंग में थे, सारा काम हो रहा था, सुबह उनको पदमुक्त कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। आलोक जी, मायावती अभी भी उसी तरीके से बीएसपी चलाना चाह रही थी जिस तरीके से 2007 में चला रही थी, जो एक काशीराम ने उनको एक मजबूत काडर के साथ
दिया था पूरा जनाधार। और कहना चाहिए कि वो जो 2007 की जीत थी उसके काशीराम जी रहे नहीं थे, वो 2006 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन वो शिल्पकार उस बसपा के सत्ता में आने का पूरा थे। लेकिन ये जो आज शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी से पूछिए, अभी शिवाजी सरकार ने कहा इन्वेस्टिगेट करवाइए बाहर से कौन सा प्रेशर काम कर रहा है। शिवपाल यादव ने कहा मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, ये उन दोनों लोगों का है, बात कर लीजिए, आप बीजेपी से पूछ लीजिए, वो उन्हीं के इशारे पर काम कर रही। इसको आप कैसे देखते हो और बसपा का अब आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, अगर जो हमारे सियाजी भाई ने कहा, सबने कहा, और या शिवपाल जी ने कहा, अगर इसे सच मान लिया जाए तो फिर तो जो बहुजन मूवमेंट है वो खत्म हो गया। और क्या बहन मायावती जी इतनी कमजोर नेतृत्व में कभी रही है कि वो बीजेपी के डर की वजह से अपनी पार्टी को खत्म करने का निर्णय ले ले? मुझे लगता है ये बहुजन मूवमेंट के साथ और बहन मायावती जैसे नेता के साथ अन्याय करना है। ये कहना कि बीजेपी के दबाव में उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया, सारे पदों से मुक्त कर दिया, क्यों? बोले बीजेपी का दबाव था। ये इससे हम बहन मायावती का अपमान करते हैं या एक ऐसी नेता का अपमान करते हैं जो दलित नेता है, जो दलितों को यूनाइट करने में बड़ी भूमिका निभाती। ये सरलीकरण है। समाजवादी पार्टी तो आरोप लगाएगी। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को मतलब प्रत्यक्ष कहीं से भी जोड़ सकता है। आपने दिल्ली चुनाव देखा, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कह दिया बीजेपी की बी टीम। तो इस तरह का जब आरोप लगाते हैं, वो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर है, मैं उसमें नहीं जाता। बहन मायावती जी को जो तेवर है उसमें वो राजनीतिक कारणों से किसी पार्टी का समर्थन या विरोध करते देख सकती हैं, लेकिन दबाव की वजह से वो देखेंगी, ऐसा नेचर बहन जी का कभी नहीं रहा। अगर दबाव की वजह से दिखती होती तो बहुत सारे चीजें अभी शायद बेइज्जती दूसरे रूप में होती। जैसा कि आपने बताया, कितने सारे नेताओं को उन्होंने पार्टी से उठा के बाहर फेंक दिया एक सेकंड के अंदर। इसलिए मैं नहीं मानता कि ये बीजेपी के दबाव की वजह से है। ये पारिवारिक लड़ाई है जो पार्टी तक पहुंची है। पार्टी में जो जो परिवार में आकाश आनंद के ससुर और उनकी पत्नी के बीच में जो ट्रायंगल बना, वो ट्रायंगल पार्टी को कहीं न कहीं पर कमजोर करने के लिए या बहन जी को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए ऐसा लगा होगा बहन जी को कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए निकाला गया। इसका उदाहरण मैं बार-बार देता हूँ। उन्नाव में जब आकाश आनंद की फोटो को उनके जो काटारा पसंद कर रहा था बहुत तेजी से, उसकी तुलना में बहन जी की फोटो नहीं ले रहा था। एक जनसभा में मैंने देखा और मैंने कहा कि आकाश आनंद की गति बहुत तेज है और उसके 48 घंटे के अंदर आकाश आनंद को पहली बार पार्टी से उनके अधिकारों से पदच्युत किया गया था। उसके कुछ महीने बाद दोबारा उनको ले आई थी बहन जी, कहती कि हाँ थोड़ा मैच्योर हो गया है। तो मैं मानता हूँ ये पारिवारिक लड़ाई है जो राजनीति तक को प्रभावित कर रही है। रही बात आकाश आनंद का फ्यूचर, तो मैंने आज दिन में कई चैनलों में यही कहा कि आकाश आनंद मौन साधना, अगर वो चुप हो जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते और जैसा बहन जी चाहते हैं उस प्रकार का माफी मांगते हैं, उस प्रकार का कृत्य करते हैं, तो अभी बहन जी नाराज, 6 महीने बाद फिर मान जाएंगी। बुआ है और अनप्रेडिक्टेबल नेता है। और जिस तरह से अकबर के पुत्र ने, सलीम ने जब विद्रोह किया था, लेकिन अकबर ने उनको फिर माफ कर दिया था क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था अकबर के पास। अकबर की मजबूरी थी कि वो जो है अपने पुत्र को ही शासक बनाए। तो बहन जी के पास भी मजबूरी है कि बहन जी के पास कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है। अभी हम आज ये बात कर रहे हैं कि क्या होगा आकाश आनंद का। मुझे लगता है विदिन ईयर हम ये बात करेंगे कि आकाश आनंद और ताकत से उभर कर आए हैं। मैं नहीं मानता कि बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद के बीच में लंबे समय तक दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और राजनीति में आने वाले समय में फिर ये दोनों एक साथ दिखाई देंगे, ऐसी मेरी राजनीतिक समझ के। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।